Hello students, we are back with our first chapter of class 12th history, that is brick beats and bones. हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत और किस बेसिस पे उसकी खोज की जा रही है, हम उसके बारे में पढ़े थे. अब यहाँ पर हम डिटेल में जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस वीडियो इज़ बिगनिंग. There were several archaeological cultures in the region prior to the mature हड़प्पन. अब आपको याद होगा कि हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि हड़प्पन जो है वो 3 फेसेस में डिवाइडेड है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 3 पीरियड में डिवाइडेड है. एक आपका था अर्ली हड़प्पन पीरियड, एक है आपका लेटर और मिड वाला है मैच्योर हड़प्पन. ओके, मैच्योर हड़प्पन पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आपका सबसे डेवलप टाइम पीरियड था. तो हमने कहा कि जो मैच्योर हड़प्पन टाइम पीरियड है उस समय हमें बहुत सारे आर्कोलॉजिकल कल्चर्स मिले हैं, यानी बहुत सारी चीज़ों के सबूत मिले हैं. दिस कल्चर्स वे एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्टिव पोट्री, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म एंड सम क्राफ्ट. ओके, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ आपके कल्चर्स की, तो ये कल्चर्स किससे एसोसिएटेड है. एक तो कई तरह के जो आपके पोर्ट्रेज हैं, ओके, जो मटके हैं या जो भी आपको मिले हैं उस तरह की चीज़ें. ठीक, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म, खेती जिस तरह से होती थी, जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था खेती में, या जो जानवर जो हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जाता होगा, पाला जाता होगा या अपने यूज़ में लाया जाता होगा, ठीक है, उनको चराने का तरीका, उनसे रिलेटेड लोग, और सम क्राफ्ट, यानी ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर सिर्फ एक ऑक्यूपेशन तो नहीं रहा होगा ना, बाकी चीज़ें भी तो रहेंगी. तो जो अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन से और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें. सेटलमेंट्स वे जनरली स्मॉल एंड देयर वेर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स. छोटे छोटे एरिया में छोटे ग्रुप्स में लोग रहते होंगे और उस ज़माने में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी, छोटी बिल्डिंग्स. अभी देखो यहाँ पर स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो पहले कबीले वाला कंटेंट रहा होगा, पहले जंगल में लोग रहते होंगे, जंगल से धीरे धीरे झोपड़ी टाइप बनाना शुरू किए होंगे, फिर आगे चल के डेवलपमेंट और पक्के मकान बनाने शुरू किए होंगे. लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनती होंगी, 1 फ्लोर 2 फ्लोर इस तरह के कंटेंट्स पे बिल्डिंग होती होंगी, तो बहुत ज़्यादा लार्ज बिल्डिंग्स नहीं हैं. इट अपीयर दैट देयर वॉज अ ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पन एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन. एविडेंस फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग्स ऑफ सम साइट्स एज वेल एज द अबेंडमेंट ऑफ सर्टेन सेटलमेंट्स. तो हमने देखा है कि अर्ली हड़प्पा और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक गैपिंग आती है. गैपिंग क्यों आती है? क्योंकि हो सकता है कि कई लोग वहाँ से जा चुके हों, ठीक है, माइग्रेट कर दिए हों, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिसकी वजह से वो सिविलाइजेशन या वहाँ से जुड़े हुए लोगों की लाइफ पर असर पड़ा हो या वो ख़त्म हो गए हों. ओके, सो जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं वो हमें दिखते हैं कि कई सारे जो साइट्स हैं वहाँ पे कुछ जैसे कहते हैं ना बर्निंग साइट, जैसे कि कुछ जले हुए एविडेंस मिले हैं. वही दूसरी तरफ कई ऐसे सेटलमेंट है जिनको छोड़ के लोग चले गए होंगे, एबेंडेंट हो गए हैं, ठीक है, मतलब उनको क्या कर दिए होंगे लोग बना के, लेकिन कुछ कमी रह गई होगी या फिर कुछ कमी पड़ गई होगी, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन पड़ गया होगा, खाने पीने के लिए नहीं रहा होगा, तो वो लोग वहाँ से क्या हो गए, माइग्रेट हो गए. तो उन प्लेसेस को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है, तो वैसे पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं खाली. ओके, now second topic, if I talk about the subsistence strategies. If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan cultures developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures. Okay, देखो यहाँ पर जो ये मैप है, ये आपका मैप बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी साइट्स हैं पहले इन एरियाज़ में क्या रहा होगा, डेफिनेटली हड़प्पन एरिया, अर्ली हड़प्पन कल्चर्स रहा होगा. आखिर अर्ली हड़प्पन वाले ही तो क्या रहे होंगे, आगे डेवलप हुए होंगे, ठीक है ना. हाँ, कई लोग वहाँ से जा चुके होंगे, कई लोग जो हैं
बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, उनके तो वेरिएशंस हैं। तो अर्ली हड़प्पन साइट जो है वो आगे चल के क्या हुए होंगे, मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स में डेवलप हुए होंगे। These cultures also shared certain common elements including subsistence strategies. Okay? जो फार्मिंग है, जो रहने का ढंग है, जो जानवर को पालने का ढंग है, वो क्या है, लगभग कॉमन है। ओके, तो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ क्या है, जो आपका अर्ली हड़प्पन है और मैच्योर हड़प्पन है वो लगभग शेयर करते हैं। यानी अर्ली हड़प्पन का ही कल्चर क्या होगा और डेवलप होके और मॉडर्नाइज होके मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स में आया होगा। द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। जो हड़प्पा के लोग हैं क्या है, प्लांट्स और प्लांट्स की वैरायटी, मतलब जो भी वैरायटी उस ज़माने में मिलती हो उसको, और जो एनिमल्स जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो जिनको खाया जाता हो, उन एनिमल्स का एविडेंस बहुत ज़्यादा मिला है। यानी खाने के लिए प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज फिश का यूज़ किया जाता होगा। ओके, दैट इज़ देयर फूड एलिमेंट्स। Archaeologists has been able to reconstruct dietary practices from finds of the charred grains and seeds. तो आर्कोलॉजिस्ट जो है ऑफकोर्स उनको जो सबूत मिला होगा उसी के बेसिस पे उन्होंने पता किया होगा कि ये चीज़ खाया जाता होगा। तो उन्होंने क्या किया है, उस ज़माने के डाइट प्लान्स को पता किया है कि वो लोग क्या खाते होंगे और कैसे खाए। जो आपके छितरे या बचे हुए ग्रेन्स कहीं पे मिले होंगे या सीड्स गिरे हुए या ज़मीन में दफन हुए मिल गए होंगे, ठीक है, तो वो ग्रेन्स और सीड्स के बेसिस पे उन्होंने पता किया कि उस ज़माने में क्या खाया जाता होगा। These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains. तो वो लोग जो कि प्लांट्स की स्टडीज़ करते थे, उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में खोजा और पता किया कि कौन कौन से प्लांट्स को लोग उस ज़माने में खाते होंगे। ओके, सो नाउ रिगार्डिंग विथ इट, क्या चीज़ें खाई जा रही हैं उस ज़माने में या क्या चीज़ें उस समय ग्रो की जाती होंगी, उसके बारे में बात की जा रही है। ओके, ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड वीट, बार्ले, लेंटल्स, चिकपी एंड सीसम्स। ओके, तो ग्रेन जो हड़प्पन साइट्स में मिले हैं उसमें हमने कई सारी वेराइटीज़ देखी हैं। अब उन वेराइटीज़ की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, वीट यानी कि गेहूँ, बार्ले यानी जौ, लेंटल्स समझ लो मसूर, ओके, चिकपी चना एंड सीसम तिल। ओके, यानी गेहूँ, जौ, मसूर, आपका चना और तिल, इन सब का वजूद हमें मिलता है। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम सम साइड इन गुजरात, फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। ओके, तो हमें कुछ जगह पे यानी गुजरात के कुछ स्पेशली कुछ साइट्स पे हमें मिलेट्स मिले हैं। वही दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो राइस है उसका जो सबूत है बहुत कम मिला है, यानी हो सकता है उस ज़माने में बहुत ज़्यादा राइस ग्रो नहीं किया जाता हो। ये हमने बात किसकी की, एनिमल्स की। अब हम दूसरी बात करें तो वो है एनिमल बोन्स की या एनिमल्स की, ठीक है। तो एनिमल्स कैसे जाने गए होंगे, एनिमल बोन्स के बेसिस पे। तो एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। अब क्या है, उस ज़माने में कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग जैसे जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स को हमको कई साइट्स पे हमने मिला हुआ है वहाँ। ओके, स्टडीज डन बाय द आर्कोजोलॉजिस्ट और जू आर्कोलॉजिस्ट इंडिकेट्स दैट दीज एनिमल्स वे डोमेस्टिकेटेड। अब जो आपने अभी जानवर पढ़े, कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, उसको जो जानवरों के रिसर्चर्स हैं उन्होंने जब पता किया, ठीक है, तो उन्होंने पता किया कि ये जानवर क्या होंगे, डोमेस्टिकेटेड किए जाते होंगे, यानी इनको पाला जाता होगा, ये पालतू जानवर हैं। अब आप समझ सकते हो कि शीप हो गया, गोट हो गया, इन सब से क्या होगा, दूध मिलता है, ठीक, और काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ सामान ले जाने हो इन सब के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे, कुछ खेती के लिए इस्तेमाल किए जाते होंगे। तो
इन जानवरों को क्या किया जाता था, पाला जाता था, पालतू जानवर हैं सब। वहीं दूसरी तरफ बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर, डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। तो कुछ जंगली जानवर आते होंगे जिनको खाया जाता होगा, तो उसमें हम बात कर रहे हैं वाइल्ड स्पीशीज लाइक बोर, जैसे कि समझ लो जो जंगली सुअर होते हैं, ठीक है, जंगली सुअर, डियर एंड घड़ियाल, इनका भी जो हमें बोन से मिलता है। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंटेड दिस एनिमल्स देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर एक डाउट है कि हो सकता है हड़प्पन में जो रहने वाले लोग हो वो खुद हंटर हो, या ऐसा हो सकता है कि वो किसी अदर कम्युनिटी से हंट कराते हो, यानी कोई ट्राइबल ग्रुप हो, वो हंट करता हो और वो उनको फूड प्रोवाइड करता हो। अभी इस बात पे डिबेट है। हमें पहले ही पता है कि हम एग्जैक्टली तो सारी चीज़ें बता सकते नहीं हैं, हमें जो सबूत मिल रहे हैं हम उस एविडेंस पे ही चल रहे हैं और एक स्टोरी क्रिएट करें कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर भी कहा गया कि यहाँ पर थोड़ा सा डिबेट है कि शायद हड़प्पा के लोग खुद हंट करते होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्राइबल ग्रुप हो या कोई कम्युनिटी हो, उनसे बोला जाता होगा हंट करने के लिए, जिसके वजह से इनको फूड मिलता होगा। बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड। ओके, तो भाई नदियाँ हैं तो डेफिनेटली उसका भी आपको एविडेंस मिलेगा। तो फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड, द बोन्स ऑफ द फिश एंड फॉल आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरियाज। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। उस ज़माने में खेती कैसे होती होगी। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grain, it is more difficult to reconstruct actual agricultural practice. अब हम ग्रेन्स तो पाए हैं तो ये तो पता चल गया कि खेती होती होगी, लेकिन खेती होती कैसे होगी। क्या आज के ज़माने की खेती के तरीके और उस ज़माने के जो एग्रीकल्चर करने के तरीके थे वो सिमिलर थे। इस पे बहुत बड़ा अगेन डिबेट है या कन्फ्यूजन है। ओके, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि आज के ज़माने की जो प्रैक्टिस है वो उस ज़माने में भी अपनाई जाती होगी। ओके, वर सीड ब्रॉडकास्ट ऑन प्लॉग लैंड्स, यानी जो जोते हुए खेत होते होंगे, क्या उस पर ऐसे बिखेर दिया जाता होगा, ऐसे छितरा दिया जाता होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेरिकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट्स दैट द बुल वेर नोन एंड आर्कोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम that oxen were used for ploughing. ओके, तो अब जब खोजा गया और पता किया गया तो सबसे पहले तो हमें वजूद मिले कुछ, जैसे समझ लो मिट्टी के टेराकोटा के बने हुए जो खिलौने थे, ठीक है, या सील्स थे, जो उस ज़माने में सील मिले। आपको पहली टॉपिक पे पहली लाइन में चैप्टर के पता है कि सील जो है बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस रहा है हमारा। तो उसमें हमें बुल का एक स्ट्रक्चर दिखता है, सील में उसका स्ट्रक्चर, और यहाँ तक जो टेरिकोटा के एक तरह से समझ लो मिट्टी के खिलौने हैं, उसमें हमें जो है मिट्टी के खिलौने या मिट्टी के बने हुए जो मूर्तियाँ टाइप हैं उसमें हमें बुल मिलता है। ओके, उसका एविडेंस मिलता है। वही दूसरी तरफ कुछ आर्कोलॉजिस्ट ने जब एक्स्ट्रा रिसर्च की तो उन्होंने ये भी कहा कि उस ज़माने में ऑक्स का भी इस्तेमाल किया जाता होगा, किसके लिए, खेतों को जोतने के लिए। ओके, प्लॉगिंग के लिए। सो कहा जा सकता है कि शायद बुल और ऑक्सन दोनों का इस्तेमाल किया जाता होगा खेती के लिए। ओके, moreover terracotta models of the plug has been found at sites in Cholistan and at बनावेली हरियाणा। तो जो टेराकोटा के मॉडल्स हैं जिस पे बेसिस पे हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और उसमें इस्तेमाल किए हुए जानवर कौन से हो सकते हैं, वो कहाँ पर फाउंड हुए हैं, चोलिस्तान एंड एट बनावली। ओके, आर्कोलॉजिस्ट हैज़ ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड इन कालीबंधन राजस्थान। ओके, तो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उनको जो खेत और खेत पे जो जुताई होती है उसका जो एविडेंस है वो आपका कई और एरियाज़ में मिले हैं, जो जिसका एग्जांपल दिया है कालीबंगन का। ओके, जो कि राजस्थान में है।
जो कहाँ पर, जो किस साइड से या किस टाइम पीरियड से लिंक है, इट इज़ एसोसिएट विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। देखो अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर बहुत पहले ज़माने से प्रैक्टिस हो रहा है, बस अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो अर्ली हड़प्पन पीरियड में भी एग्रीकल्चर डेफिनेटली होता होगा, और उसका एक एग्जांपल दिया गया है कालीबंगन का, कि उस ज़माने का ये साइट रहा होगा। ओके, द फील्ड हैज़ 2 सेट ऑफ furrows at right angles to each other, suggesting that 2 different crops were grown together। तो हमने देखा है कि जो ज़मीन है वहाँ पर 2 राइट एंगल के कंटेंट में लेन बनी हुई है, जिससे कहा जाता है कि शायद 2 क्रॉप्स को एक ही फील्ड पे ग्रो किया जाता होगा। ओके, सो एक टाइम पीरियड पे 2 क्रॉप्स ग्रो करने का सिस्टम इन्हें आता होगा। Archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Did the Harappan use stone blades set in wooden handles, or did they use metal tools? अब आर्कोलॉजिस्ट ने खेती के बारे में पता किया, तो खेती जो बिना टूल्स के तो हो नहीं सकती है, तो उन्होंने पता किया कि जो खेतीबाड़ी हो रही है, जो हार्वेस्टिंग के टाइम पीरियड पे टूल्स यूज़ हो रहे हैं, वो कैसे रहे होंगे। क्या वो टूल्स जो हैं वो स्टोन के बने होंगे, यानी स्टोन ब्लेड होगा जिसको एक लकड़ी के हैंडल से अटैच किया गया होगा, या वो जो टूल्स थे वो मेटल्स के बने होंगे, आयरन, कॉपर, कोई भी चीज़, ठीक है, उसके बने होंगे। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्लाइट कन्फ्यूजन है, अभी भी हम इस बारे में क्लियर नहीं है। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स वेयर इरिगेशंस वे प्रोबेबली रेगुलर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो कई हड़प्पन एरिया, अब आप सोचो पाकिस्तान और इन सब के एरियाज़ की आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पर नदियाँ तो हैं, लेकिन वहाँ पर 24 आवर या बेसिकली आप कह लीजिए साल भर तो पूरा पानी अवेलेबल नहीं होता होगा, तो सेमी एरिड यानी थोड़ा सा गर्म एरिया भी होगा। तो ऐसे एरियाज़ में जो इरिगेशन है, यानी खेतों में पानी डालने का जो सिस्टम है, उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती होगी। सो डेफिनेटली इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो अगर खेतों में पानी की ज़रूरत है और साल भर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें कुछ सोर्सेस चाहिए होंगे ना। जैसे आज अगर हम बात कर ले तो तालाब हैं या नदियां हैं या वेल हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस ज़माने में भी क्या कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है। Traces of canals has been found at the Harappan sites of Shotugai in Afghanistan, but in Punjab और सिंध। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा है कि देखो कैनाल्स के ट्रेसेस जो हैं, जो कैनल्स हैं, उनके मेन जो ट्रेसेस हैं हमें मिले हैं कहाँ पर, शटुगाई में। जबकि हमें लगा कि पंजाब और सिंध में ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन हमें वहाँ पर ज़्यादा नहीं मिले हैं। हमें कहाँ मिले हैं, अफ़गानिस्तान शटुगाई एरिया जो है उसका साइट वहाँ पर। ओके, इट इज़ पॉसिबल दैट द एशियन कैनाल्स स्लिटेड अप लॉन्ग अगो। इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन। तो कहा गया कि शायद हो सकता है जो ये कैनल्स हैं, जो कैनाल्स बनाए गए हैं, वो क्या है, बहुत पहले कभी बनाए गए होंगे। उसके पूरा जो एक कहते हैं ना बेस और स्ट्रक्चर या फिर जो पाथ बनाया गया होगा, बहुत पहले बनाया गया होगा। वही दूसरी तरफ हमने कहा कि शायद उस ज़माने में पानी का सोर्स जो है वेल्स भी रहते होंगे। भाई कुएं तो बहुत पहले से हमारे देश में है ना, तो हमें जो वाटर है उसका एक सोर्स क्या है, वेल भी मिलते हैं, यानी कुएं से भी पानी निकाल कर इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Beside water reservoirs found in Dholavira may have been used to store water for agriculture। तो जो हमारे वाटर रिजर्वर्स हैं जो कि हमें ढोलावीरा में मिले हैं, गुजरात एरिया में, कहा जाता है कि शायद ये पानी को कलेक्ट करने के लिए रखा जाता होगा, यानी जिस समय पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती होगी उस टाइम पीरियड पे यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता होगा, उस टाइम पीरियड पे स्टोर पानी का इस्तेमाल किया जाता होगा एग्रीकल्चर के लिए। ओके,